जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की एक नज़र में। तो भारत से जो रिलेटेड चीज़ है, जो आम लोग भी चलते फिरते क्वेश्चन रहता है और उन लोग पूछ देते हैं, उन चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। यानी हम कह सकते हैं कोई भी जाते समय भी पूछ देते भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी, यानी चलता फिरता क्वेश्चन को लेकर कह सकते हैं कि स्टैटिस जीके के रूप में भारत को एक नज़र में देखने की बात करते हैं। लेकिन संपूर्णतः आप लोग भी जानबे करते होंगे कि भारत की तो किसी एक वीडियो या 10 मिनट की वीडियो में तो पूरा वर्णन हो नहीं सकता। लेकिन जो चलता फिरता आदमी के क्वेश्चन रहता है, उन चीजों के यानी स्टैटिस जीके के रूप में कुछ देखने के प्रयास करते हैं। तो भारत की जो हमारा जो देश है दोस्त, तो हमारा देश का नाम क्या चीज है? भारत। और उसका राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। कहा जाता है कि भारत की 5 नामों से पुकारा जाता है। अब बहुत सारे लोग जानते हैं सिर्फ भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, लेकिन नहीं, ऐसे देखा जाता तो भारत की 5 नामों से पुकारा जाता है। जैसे में हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया, भारत और जम्मू द्वीप। अब देखिए किसी का भी नाम पड़ता है कोई व्यक्ति ही देते हैं। जैसे में हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान भारत का नाम, भारत के दक्षिणी भाग में एक हिंद महासागर है जिसके नाम पर ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। आर्यावर्त कहता है तो मध्य एशिया से आए आर्य लोगों ने ही भारत को आर्यावर्त के नाम से, वही मध्य एशिया से आए लोग, आर्य लोग जो चरागाह की खोज में भारत आए थे, और उन्हीं लोगों ने भारत को आर्यावर्त नाम भी दिए थे। इंडिया एक भारत में उत्तरी भारत में एक सिंधु नदी बहती है, तो उसको आर्य लोग जो आए थे चरागाह की खोज में, उन्होंने तो सिंधु नदी को इंडक्स नदी के नाम से कहते थे, इंडक्स नाम से पुकारते थे, जिस कारण से भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा। और आर्य का एक महान शासक हुआ करता था भारत, जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा। और कहा जाता है कि वेदों में लिखा मिला था, भारत की बोध किया गया था जम्मू द्वीप को लेकर। वहीं भारत की जो हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की मतलब जगह जमीन की बात करें, तो भारत की कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत की क्षेत्रफल विस्तार है, जो विश्व के तुलना में भारत के पास मात्र 2.4% ही जगह है, मात्र 2.4% ही जगह है। और ये अपना इतना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को लेकर भारत में यह आप क्षेत्रफल के अनुसार 7वें पायदान पर है। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत कैमा स्थान पर है? तो 7वां स्थान पर है। भारत में कुल 28 गो राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्त। और वही बात करें कि भारत में तटीय राज्य का मतलब होता है जिससे मतलब जो समुद्र से लगे। तो भारत में हम तटीय राज्य की बात करें दोस्त, तो भारत में कुल तटीय राज्य है वो महज 9 गो है। भारत में कुल तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9 है। जैसे में यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भारत की 9 गो जो है जो तटीय राज्य कहते हैं, जो समुद्र से टच करते हैं, समुद्र किनारे से लगते हैं। तो भारत में कुल तटीय राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। वहीं भारत की राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो मोर, और भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ को हम लोग कहते हैं। वहीं भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात किया जाए तो जलेबी है, और भारत की राष्ट्रीय चिन्ह की बात किया जाए तो अशोक स्तंभ। दोस्तों कहा जाता है कि भारत जब देश है तो उसका भी कुछ तो लंबाई चौड़ाई होगा। तो भारत की जो लंबाई थी उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। वहीं बात किया जाए दोस्तों कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की हम लोग बात करेंगे, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दोस्तों आप लोग को 2933 किलोमीटर है। जबकि हम बात करें भारत की राष्ट्रीय गीत की तो वंदे मातरम है। भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। ये भारत की राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। जबकि वह जन गण को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में भी हम लोग जानते हैं। वहीं भारत की राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे है, और भारत के आकार चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय के मतलब इनकी 4 भुजाएं के रूप में भारत स्थित है। जिस तरह से हम देख सकते हैं दोस्तों कि भारत की चित्र इस तरह से है और इस प्रकार का है, ऊपरे भी है। तो दोस्तों भारत के आकार चतुष्फलकीय है। तो पूछवा करें कि भारत के आकार है तो
फलकीय, जबकि भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के मतलब जैसे में हम मान लें कि एक गोला पा रहे, क्या छुपा रहे हैं, गोला। गोला के ऊपरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह दिए और इस क्षेत्र को हम बांट दिए, ऊपर उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, इधर पूरब हुआ, इधर पश्चिम हुआ। तो पश्चिम, तो ये वाला चिन्ह कहलाएगा उत्तरी पूर्व। तो भारत इसी तरह का यहाँ पर स्थित है। जिन कारणों से हम भारत की जो स्थिति की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध का मतलब होता है गोले की आगे आधे भाग। जबकि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 तक विस्तार में ये फैले हुए हैं। और इनका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68.68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य ये भारत स्थित है। कहा था कि भारत में जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया, जो इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है, वहां से भारत की मानक समय लिया गया। इलाहाबाद की जो वर्तमान में दोस्तों नाम दिया गया है वो प्रयागराज कर दिया गया है। वहीं दोस्तों की क्या भारत के कुल स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, स्थलीय सीमा जिसमें मतलब जल टच ना करे। जिसमें 9 राज्य में भारत के क्यों कर रहे थे, जल कौन समुद्र टच कर रहे थे, लेकिन इधर इसका ऊपर वाला भाग है जिसमें समुद्र टच नहीं करते हैं। तो इनका जो कुल स्थलीय भाग है 15,200 किलोमीटर है। वहीं जलीय भाग की हम बात करें, कुल जलीय भाग की तो 7516.6 किलोमीटर है। वहीं अब देखिए भारत में तो हम ये देख लेते कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, लेकिन 32,87,263 किलोमीटर समतल भूमि तो नहीं ना हो सकता है। तो उनमें जिसमें उसमें देखते जितना उसका क्षेत्रफल उसका लमसम 10.7% भाग पर पर्वतीय है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर मैदानी भाग है। तो उस अनुसार से देखते हैं तो पर्वतीय भाग भारत में 10.7% है, और वह पहाड़ी बात की बात करें तो 18.6% है, और पठार की बात करें दोस्त तो 27.7%, और मैदानी भाग जी कुल है 43% भारत में स्थित है। वहीं भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है दोस्त भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको लेकर हम अगले पिछले वीडियो में आप लोग को बता दें थे कि इसका ट्रिक भी दोस्त मित्र पर गमछा झाड़, जो ये भारत की जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 8 राज्य है उनमें से कर्क रेखा से सबसे दूर किसी का राजधानी है तो वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और बात किया जाए कि सबसे नजदीक किस 8 राज्य में से नजदीक किस राज्य की राजधानी है तो वो झारखंड की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के बीचों बीच पर ही स्थित माना जाता है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को माना जाता है, जिसकी लंबाई की हम बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये कहा जाते हैं कि गोमुख से निकलते हैं, लेकिन गंगा नदी को कहाँ से निकलते हैं, किन किन नदियों से मिलने के बाद कब इनका नाम गंगा पड़ता है, इनकी कुल डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, इसको लेकर हमारे चैनल पर एक और वीडियो गंगा नदी को लेकर चढ़ा दिया गया। वास्तव में गंगा नदी कहाँ से निकलता नहीं है दोस्तों, गंगा नदी का नाम दिया गया है प्रयागराज से, क्योंकि उधर से भागीरथी नदी आए थे और उधर से एक अलकनंदा नदी, दोनों आपस के जब संयुक्त जलधारा मिलकर आती है तो उस धारा को ही गंगा कहा जाता है। लेकिन जब आप 10th तक में पढ़ते होंगे तो आप याद रखिए कहेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गोमुख गंगोत्री से निकलती है। भारत के जलीय जीव की बात करें तो वो डॉल्फिन है। जलीय जीव हम उसको कहते हैं जल में रहते हैं। जलीय जीव मौत डॉल्फिन इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ वो गंगा नदी में ही पाया जाता है, समुद्र में कहा जाए तो दोस्तों तो वो नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ वो गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाए जाते हैं। और भारत जिस कारण से भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव हम कहते हैं डॉल्फिन को। और भारत की जो लिपि की बात करें तो भारत की जो लिपि है देवनागरी लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये तो भारत की करके बहुत सारा क्वेश्चन जो हम आप लोग को बतला चुके हैं और बताए भी। ये स्टैटिस जीके के रूप में है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि लोग चलता फिरता किसी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं भारत की लिपि क्या, राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, डॉल्फिन है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 किलोमीटर। तो ये तो चलता फिरता क्वेश्चन था दोस्त, जिसको हम भारत की प्रयास की संभवतः एक नजर में देखने की
वहीं भारत की उत्तरी बिंदु की हम बात करेंगे तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो कन्याकुमारी, जिसका नया नाम केप कमरीन कर दिया गया दोस्तों। वहीं भारत की उत्तरी बिंदु की हम बात करेंगे तो किबिथु है, और भारत की पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो सर क्रीक या उसे गौहर माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जबकि भारत के सबसे दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है। वहीं इंदिरा पॉइंट दोस्तों जो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों ये आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो जो स्टैटिस जीके के रूप में आप लोग को बताए हैं तो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।